आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको बड़ी ही प्यारी कहानी सुना रही हूँ। हमें भक्ति कैसी करनी चाहिए, हमें प्रभु की भक्ति कैसी करनी चाहिए। हम भगवान का भजन मन से नहीं करते हैं, इसीलिए भगवान हमको दर्शन नहीं देते हैं और ना ही हम पर कृपा करते हैं। हम तो माया मोह में लिप्त रहते हैं और माया को बिल्कुल छोड़ते ही नहीं हैं। जब माया से हम लिपटे रहेंगे तो भगवान हमारे पास कैसे आएगा। मैं आपको इसी संदर्भ में छोटी छोटी कहानियाँ सुना रही हूँ कि हमें भक्ति कैसी करनी चाहिए। हमें भक्ति ऐसी करनी चाहिए जैसे कि चकवी और चकवा दोनों पास पास रहते हुए भी नहीं मिल पाते हैं। हमें इसी तरह से संसार में रहते हुए संसार में लिप्त नहीं होना है। संसार के कार्य करते हुए तो हमें भगवान को भजना है, पर दोनों चीज़ें अलग अलग रखनी है। संसार का माया मोह नहीं करना है। एक बार एक मस्खरे ने सोचा कि रात में ये चकवा चकवी क्यों नहीं मिल पाते हैं, तो उसने दोनों को एक पिंजरे में बंद कर दिया। लेकिन उसने रात भर उनको देखा, पर वो रात भर एक इस कोने में रहा, एक उस कोने में रहा। दोनों एक दूसरे से नहीं मिले क्योंकि उनको श्राप था कि तुम रात में नहीं मिल पाओगे। पर इसी तरह हमें अपने जीवन में इस तरह से चलना है कि एक तरफ भगवान का भजन चलता रहे और दूसरी तरफ हमारा संसार चलता रहे। हम एक दूसरे में लिप्त नहीं होना चाहिए और हमें भजन करना चाहिए जैसे कि मीरा ने किया। मीरा के पास तो सब कुछ था, लेकिन मीरा ने सब कुछ छोड़ दिया एक हरि के लिए। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। इसी तरह से जिस तरह से मीरा ने अपने राजपाट सब कुछ छोड़कर और बैराग धारण कर लिया था, तो उनको भगवान को दर्शन देना ही पड़े, भगवान को हर विपत्ति में उनका साथ देना ही पड़ा। जिस तरह सबरी ने भीलनी के राजा की बेटी होते हुए भी जब उसने देखा कि मेरी शादी में इतने सारे निर्जीव प्राणियों की हत्या की जाएगी, तो उसको बहुत दुख हुआ कि इनका तो कोई दोष ही नहीं है। इतने सारे जानवरों को मृत्यु के घाट उतार देने के बाद क्या मुझे वैवाहिक जीवन में सुख मिलेगा? नहीं मिल सकता। उसने घर छोड़ दिया था और प्रभु की अनन्य भक्ति की, और भगवान को भी एक दिन उनको दर्शन देना ही पड़े और सबरी के बेर उनने बड़े प्यार से खाए। इसी तरह से द्रौपदी ने भगवान का अनन्य बहुत ही मन से चिंतन किया और भगवान को बड़े ही करुणा से पुकारा, तो प्रभु को अपने गरुड़ पे बैठे थे, गरुड़ को छोड़कर और द्रौपदी की लाज बचाने के लिए आना पड़ा। और दुशासन चीर खींचते खींचते थक गया, लेकिन द्रौपदी निर्वस्त्र नहीं हो पाई। इसी तरह भरत जी ने जब रामचंद्र जी को वनवास हो गया, तो भरत जी ने रामचंद्र जी के लिए अपना राजपाट छोड़ दिया और वो भगवान से मिलने गए। और जब भगवान ने आने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप अपनी खड़ाऊँ ही हमें दे दीजिए। और उन्होंने उन खड़ाइयों को उठाया और अपने सर पे रख लिया, मानो कि भगवान का हाथ, राम सीता का हाथ, आशीर्वाद का हाथ उनके ऊपर आ गया हो। और उन्होंने भगवान के आशीर्वाद को समझकर वो अयोध्या लौट आए और उसी तरह उन्होंने उन चरण पादुकाओं का पूजन किया जिस तरह से वो राम सीता का पूजन करते थे और भगवान में अनन्य भक्ति की। तो भगवान को उनको भी 14 वर्ष के बाद लौटकर अपना राज्य वापस लेना पड़ा। इसी तरह हमें भी भगवान का भजन करना चाहिए। जिस तरह की हनुमान जी ने जरा सी बात पर सीना फाड़ कर दिखा दिया था, जब विभीषण ने
रात तिलक हो रहा था तो विभीषण ने भगवान को मोतियों की माला प्रदान की। तो भगवान ने वह मोतियों की माला खुश होकर सीता जी को दे दी। तो सीता जी ने खुश होकर वह माला हनुमान जी को पहना दी। हनुमान जी ने उस माला को उलट पलट कर देखा, लेकिन उसमें उनको सिर्फ कांच ही कांच नज़र आया, भगवान कहीं नज़र नहीं आए। तो उन्होंने उस माला को तोड़कर फेंक दिया। तो जरा सी बात पर उन्होंने विभीषण को भी गुस्सा आ गया। तो विभीषण ने कहा कि ए वानर, तुम इन मोतियों की माला का मूल्य क्या समझे? तुमने इस माला को क्यों तोड़ दिया? तो उन्होंने कहा कि मैंने इस माला को इसलिए तोड़ दिया कि मैंने इसको खूब उलट पलट कर देखा, लेकिन मुझे कहीं भगवान नज़र नहीं आए, मुझे इसमें सिर्फ कांच ही नज़र आया, इसलिए मैंने माला तोड़ दी। तो उस विभीषण ने कहा, तो क्या तुम्हारे अंदर भगवान है? तो उन्होंने कहा हाँ, और उन्होंने भरी सभा में अपना सीना फाड़कर दिखा दिया। एक जरा सी बात पर सीना फाड़ दिखा डाला। तो जिस तरह से हनुमान जी ने भगवान की भक्ति करी और भगवान जी की भक्ति से उनको जो है सब कुछ मिला। आज हनुमान जी बहुत ही भक्त माने जाते हैं। उनकी पूजा करने से हमारे सारे विघ्न खत्म हो जाते हैं। हनुमान की पूजा करना हम लोगों को ज़रूर चाहिए, क्योंकि हनुमान जी की पूजा करने से हमें भगवान मिल सकते हैं। तो हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि हम इस संसार में रहते हुए भी संसार में ना रहें और किसी चीज़ की आशा ही ना रखें और सिर्फ अपने कार्य को करते रहें, और मन से तो हम भगवान का ही भजन 24 घंटा करते रहें, तो भगवान हमारी रक्षा करने अवश्य ही आएंगे।